समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों ने अपने बड़बोलेपन की वजह से अपने लिए गड्ढा खोद लिया, या यूं कहें कि बुलडोजर को न्योता दे दिया। एक तो कैराना के विधायक है नाहिद हसन, आप अच्छे से जानते होंगे, और दूसरे हैं भोजीपुरा से विधायक शहजील इस्लाम। दोनों की भाषा ऐसी रही कि योगी को बुलडोजर दनादन चलवाना पड़ गया। सबसे पहले बात करते हैं कैराना की। कैराना के नाहिद हसन का यह बयान तो आपको याद होगा, जब जेल जाते वक्त वो बोल उठे थे कि मैं योगी की तरह रोने वाला नहीं हूं। जरा सुन लीजिए आप भी एक बार। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। सुना आपने, इन्होंने बोला था कि मैं योगी की तरह रोऊंगा नहीं, लेकिन आज जेल में बंद हैं नाहिद हसन, शपथ तक नहीं ले पाए। और आपको जानकर हैरानी होगी, उनके करीबी जब उनसे मिलने गए तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो ये बोल रहे थे कि शायद अब मैं जेल से बाहर ना आ पाऊं। वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती, भले ही मैं विधायक ना बनता, क्योंकि अब तो योगी बाहर नहीं आने देंगे। और आप समझिए कि जो उनकी राइस मिल का बकाया था 2019 से, वो जमा नहीं किए थे 16 लाख रुपए, लेकिन 24 घंटे के अंदर जब प्रशासन की कार्रवाई हुई, कुर्की का नोटिस चस्पा दिया गया, तहसीलदार से लेकर एसडीएम और तमाम बड़े अधिकारियों ने कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली, तब जेल में बंद नाहिद हसन और बाहर बैठे उनके परिवार ने यह समझ लिया था कि अब ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, अब बुलडोजर दनादन चलेगा, अब उनकी राइस फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया जाएगा। और जेल में नाहिद के लिए इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता था। लेकिन नाहिद हसन ने और उनके परिवार ने 16 लाख रुपए जो 2019 से नहीं दिए थे, जो बकाये थे मंडी समिति के, वो एकदम से दे दिए, वो अचानक से दे दिए और पूरे के पूरे पैसे उन्होंने जमा कर दिए। आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से वो डर उन्हें साफ तौर पर दिखा होगा। नाहिद हसन जेल में हैं, रातों रात सोते नहीं, खाना तक नहीं खा पाते सही से। इस वक्त टेंशन उनके सर पर है। उनको पता है कि कोई उनको बचाने वाला नहीं है। तमाम और दर्जनों मुकदमे कई संगीन धाराओं में दर्ज है, और शायद यही बयान उनको मुश्किल में डाल गया था। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान एक और बयान बड़ा वायरल हुआ था। वो बयान था कि गर्मी जो है वो 10 तारीख के बाद शांत हो जाएगी, मई जून में भी शिमला बना दिया जाएगा। जरा वो योगी का बयान सुनिए। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि मानो चुनाव है और चुनाव के बाद सब कुछ खत्म सा हो जाएगा। जरा सुनिए। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। चुनाव भले ही खत्म हो गई, 10 तारीख भी निकल गई हो, लेकिन लगता है जो कहा था वो हो रहा है। हर जगह बुलडोजर का डर दिखाई दे रहा है, हर जगह बुलडोजर बड़ी तेजी से चल रहा है, और यही डर कैराना में भी नाहिद के सामने है। यह बात हुई नाहिद हसन की, लेकिन अब एक और विधायक है, शहजील इस्लाम, बरेली के भोजीपुरा से हैं। वो भी बेचारे फंस गए। कहा था कि बंदूक से सिर्फ धुआं नहीं निकलेगा, गोली चलेगी, गोली निकलेगी, बस कहा था। और 24 घंटे बाद जो हुआ वो तस्वीरें देखिए, बातें क्या बताएं। पेट्रोल पंप को किस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, किस तरीके से उनकी और जमीनों पर धड़ाधड़ बुलडोजर चल गया, किस तरीके से मैरिजोल भी अब निशाने पर आ गया। घर भी नपेगा, एक एक जमीन को फीता लेकर नापा जाएगा, एक एक जमीन का कागज जांचा जाएगा, और यह पता लगाया जाएगा कि आखिरकार सच और झूठ था क्या। उन्होंने सोचा था विधायक बन जाएंगे तो कोई छुएगा नहीं, लेकिन ये जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इससे पहले तो आपको याद होगा ना, किसी विधायक पर शायद ही इस तरीके से एक्शन होता होगा, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी सत्ता में क्यों ना हो, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से एक्शन दिख रहा था। जब नाहिद पर एसडीएम ने शिकंजा कसा था
तब लग रहा था कि कुछ दिन में मामला खत्म हो जाएगा। जब चुनाव में उन्होंने बयान दिया तब भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन सबसे पहले चाचा सरवर को निशाना बनाया गया। उसके बाद नाहिद हसन की प्रॉपर्टी को जांचा जा रहा है। और अब आपको बता दूं, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर कि नाहिद के जो करीबी हैं, नाहिद हसन के करीबियों को भी नोटिस जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने भी जो जमीन कब्जाई हुई है या जो जमीन है वो दबाए बैठे थे, उन पर भी एक्शन बहुत जल्द होगा। यानी कि पूरी नजर है। योगी अगर बार बार गर्मी वाला बयान बार बार नाहिद हसन पर बोल रहे थे तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं था, यानी पूरी तैयारी थी। और सरकार आने के 1 महीने बाद ही ये जो हो रहा है, इसे आप खुद समझ सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। आखिरकार आगे और क्या कुछ होगा वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि विश्वसनीय और सच्ची खबरें लगातार आपको देते रहेंगे। नमस्कार।